तो दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही में बिहार में फिर से वैसे ही जैसे पहले जमीन रजिस्ट्री होता था लागू कर दिया गया है। क्या फिर से कुछ संशोधन किया गया है जमीन रजिस्ट्री में, यही पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिर से इधर लेटेस्ट अपडेट है कि दादा या परदादा आपके जीवित हैं, यानी जिनके नाम पे जमाबंदी कायम है, जैसे आपके दादा या आपके पिताजी के नाम पे जमाबंदी कायम है तो वह जो है जमीन रजिस्ट्री जाके कर सकते हैं। पर पहले था कि आपके दादा परदादा के नाम पे भी जमीन था तो आप जमीन होल्डर बन के उस जमीन को बेच सकते। तो बिहार में उसी पे रोक लगा दिया गया था। आपके दादा या परदादा जीवित हैं तो वह जाके जमीन रजिस्ट्री कर सकते हैं, और आपके दादा परदादा जीवित नहीं है या पिता नाम पे ही जमाबंदी कायम है तो वह आप जमीन होल्डर बन के भी आप उस जमीन को नहीं बेच सकते थे। यही नियम को लाया गया था बिहार में। पर अब जो है फिर से नया संशोधन हुआ है। उस संशोधन में आप जमीन रजिस्ट्री बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अपने यूट्यूब चैनल online.1.0 को सब्सक्राइब करके कीजिएगा मुझे सपोर्ट। देखिए अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि पहले जैसे आप जमीन को बेचते थे, आपके दादा या परदादा के नाम पे जमीन था, उनको आप जाके जमीन होल्डर बन के बेच देते थे, तो वह सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दे दिया था कि अब जो जमीन बिकेगा इस तरीके से आप जमीन को बेच सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ही आपको जो है वंशावली बनवाना पड़ेगा। वंशावली में आप कितने भाई हैं कितने बहन है वो टोटल चीज दर्शा के तभी आप वहाँ पे जमीन रजिस्ट्री जब करने जाते, इस टाइम जमीन बेचने जाते होल्डर बन के, तो उस टाइम आपको वंशावली लगाना पड़ता, तभी आप जमीन बेच सकते थे। और वंशावली बनेगा कहाँ से ये भी मैं आपको बता दूं, तो आप नजदीकी सरपंच के पास जाके आसानी से वंशावली बना सकते हैं। यही आप कोर्ट जाके वंशावली बनाइएगा तो 500 से 600 रुपया फालतू का आपका खर्च हो जाएगा, और सरपंच के पास जाके आप बनवाइएगा तो 1 से 200 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो वंशावली आप बना लीजिएगा सरपंच के पास जाके। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि आप जमीन होल्डर बन के बेच सकते हैं जमीन को, बस आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा कहीं पे जाके, सरपंच या कोर्ट जाके। पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रोक लगा दी कि नहीं, अभी जो है जिनके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है वो अभी जमीन नहीं बेच सकते। इसका फैसला आपको जो है सितंबर के माह में पता चल जाएगा कि आपके नाम पे अगर जमाबंदी कायम नहीं है तो आप जमीन बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। हाँ, आपके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है तो ब्लॉक या कहीं पंचायत में आपके घर के अगल बगल में शिविर लगेगा, उस शिविर के माध्यम से आपके नाम पे जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा अगर आपका जमीन दादा या परदादा के नाम पे है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही जानकारी देने वाला था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी कि नहीं, अभी जिनके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है वो जमीन नहीं बेच सकते हैं। सितंबर तक आपको रुकना पड़ेगा। रुक के आपका क्या रिजल्ट आता है हाई कोर्ट की तरफ से, उसके बाद आप जमीन को बेच सकते हैं। ऐसे ही जमीन से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। कोई सा भी रिलेटेड परेशानी आपको हो तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Like, comment, and subscribe.